दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 4 सितंबर यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रेंज बना रखी है। अगर फ्लैट ओपन होती है और ब्रेकआउट करती है 44,100 का तो 44,300 400 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। एक अच्छा मोमेंटम बैंक निफ्टी में आ सकता है और आया भी दोस्तों, और हमने इसका भरपूर फायदा भी उठाया। हमने दोस्तों निफ्टी में काम किया था क्योंकि निफ्टी हमें थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही थी बैंक निफ्टी के मुकाबले, और डेटा भी निफ्टी का ज्यादा बुलिश था और प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बन रहा था। मेरा मूड नहीं था स्टडी देने का, लेकिन जब मैंने प्राइस एक्शन को देखा समझा तो मैंने सोचा चलो स्टडी देते हैं, और उसका हमने भरपूर फायदा उठाया। एक डेमो ट्रेड करके भी मैंने आपको दिखाया था। आप खुद सोचिए दोस्तों, देखिए बैंक निफ्टी ओपन होती है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे चली गई थी, लेकिन निफ्टी ओपन होने के बाद ब्रेकआउट आया इस लेवल का, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। ब्रेकआउट आने के बाद देखिए नीचे आई, प्राइस एक्शन बना, और फिर से जब ये ब्रेकआउट कर रही थी तो हम यहां पे कॉल साइड गए थे। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको स्टडी दिया था निफ्टी का टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें हमको 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट भी देखने को मिला, और स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते गए। बहुत अच्छा दोस्तों, हमको इमीडिएटली मतलब नीचे आई ही नहीं, जब भागना शुरू किया तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। खैर वो तो दोस्तों पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी, लेकिन जिसने मेरे व्यू के अनुसार अपना व्यू मिलाया होगा तो कॉन्फिडेंस उसका बड़ा होगा कि हाँ हम डेली एनालिसिस करते हैं तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब आपको प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखती है, यानी कि आपने देख लिया प्रॉपर ब्रेकआउट है, आपने देख लिया स्विंग भी बन गया है, आपने देख लिया प्राइस एक्शन बन गया है, डेटा पॉजिटिव है, तब अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर डेली दोस्तों मार्केट चाहे साइडवेज हो चाहे ट्रेंडिंग हो, आप अगर डेली ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर मुश्किल से मतलब नहीं रह सकते, ऑलमोस्ट ना के बराबर। सेबी ने भी गाइडलाइंस जारी कर रखे हैं कि 100 में से 90 लोग लॉस करते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये हर तरीके की मार्केट में घुसने की कोशिश करते हैं। जब ऑप्शन सेलर की मार्केट होती है तब भी घुसने की कोशिश करते हैं। मैं दोस्तों ये नहीं बोल रहा हूं कि प्राइस एक्शन बनने के बाद भी आपका प्रॉफिट ही होगा, स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। लग सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों मौके पे चौका मारने की कोशिश कीजिए, हर रोज मार्केट में घुसने की कोशिश मत कीजिए, खासकर जब साइडवेज मार्केट हो। आई होप आपको दोस्तों पॉइंट समझ में आया होगा। मैं आपको स्टडी भी दिखाऊंगा, सुबह का व्यू भी दिखाऊंगा। पहले ये डिस्कस करते हैं कि कल 2 दिन के बाद मार्केट खुल रही है, अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया है, तो कैसा मोमेंटम और इस लेवल पे हम प्लान करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 44,436 के आसपास। आपको अगर दोस्तों याद होगा, जब बैंक निफ्टी ने ये गिरावट दिखाई थी तो यहां पे तो मैंने बोला था कि इस सेलिंग को इग्नोर नहीं करना है, और यहां तक जब ये गिर गई थी तो मैंने बोला था कि टेंशन मत लीजिए, जितना ये गिरी है एक दिन में भी ये रिकवर कर सकती है, और ऐसा ही हुआ। तो अब बुलिश मारूबुजू बुलिश कैंडल बनी है दोनों के अंदर, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो हमारे लिए प्लान बिल्कुल सिंपल है। देखिए 2 लेवल है दोस्तों। स्विंग हमको ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने बना के दे दिया है। स्विंग मतलब बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट आने के बाद देखिए कितना अच्छा स्विंग बना है। अगर ये कंटिन्यू करती है तो हमको ट्रेंड के साथ चलना है। मान लीजिए बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है 44,500 से लेके 44,400 के बीच में अगर ओपन होती है तो हमको ना एक स्विंग दिख गया है। आपको स्विंग दिख रहा होगा, जैसे ही ये हाई ब्रेक करेगी 44,550 का 60 का, तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड प्लान करेंगे। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 44,800 900 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। हम कॉल साइड प्लान करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया, परसों भी बताया था कि 44,500 पे भी रेजिस्टेंस है, 44,600 पे भी रेजिस्टेंस है, और कहीं ना कहीं यहां पे आके ही बैंक निफ्टी ने 2-4 कैंडल नेगेटिव बनाई, वरना बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था बैंक निफ्टी ने। और अब हमारे पास एक स्विंग बन गया। देखिए अगर ये कंटिन्यू करेगी, देखिए एक चीज को याद रखिएगा दोस्तों, चार्ट को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। अच्छा स्विंग बना। अब यहां पे 2 सीन हो सकते हैं। बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, थोड़ा सा ऊपर जाए 500 की रेंज में आने के बाद यहां पे एक एम पैटर्न बनाए और फिर डाउन साइड आ जाए। तो बहुत सारे लोग ट्रैप क्यों होते हैं, वो ओपन होते ही मार्केट के अंदर घुस जाते हैं। वो यहां का जो ये स्विंग है इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे, निकलने से पहले ही कॉल साइड घुस जाते हैं, जो कि काफी रिस्की होता है। हो सकता है बैंक निफ्टी एक एम पैटर्न बना दे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, स्विंग बन चुका है और ये स्विंग दोनों चीजों में कन्वर्ट हो सकता है। दोनों चीजों में से मेरा मतलब है यहां से ये प्राइस एक्शन बन सकता है,
या फिर यहां से ये एम पैटर्न बन के डाउन साइड आ सकता है। तो आप पैटर्न को बनने दीजिए ओपन होने के बाद, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। अगर फ्लैट ओपन होती है और ये स्विंग ब्रेक करती है तो हम 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 टारगेट के लिए 1:3 टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है और यहां पे एक एम पैटर्न बनाती, थोड़ा सा ऊपर जाते ही बुलिश नहीं होना है, हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे आए, तो जैसे ही ये 44,300 के 44,320 इस रेंज के नीचे आना शुरू होगी तो हम 44,100 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लान कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। क्यों ऐसा क्यों बोला दोस्त, 300 का लेवल मैंने क्यों प्रिडिक्ट किया, क्योंकि देखिए यहां पे हमने एक हल्का सा सेलिंग एरिया प्रिडिक्ट किया था और यहां पे मूविंग एवरेज था 200 दिन का और यहां पे थोड़ा सा पॉज भी लिया है बैंक निफ्टी ने, फिर ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो लेवल है 44,300 का, ये ब्रेकडाउन होना जरूरी है पुट साइड जाने के लिए। अगर फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो, 44,300 के नीचे निकल के हल्का सा स्विंग बना देती है तो हम पुट साइड यहां तक प्लान करेंगे। या फिर दोस्तों यहां पे फ्लैट ओपन हो के थोड़ा सा ऊपर जाके एम पैटर्न बना देती है तो फिर हम 44,350 के नीचे भी आने के बाद पुट साइड प्लान कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, दो लेवल इंपोर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए, एक 44,300 का लेवल और एक 44,100 का लेवल या फिर 44,076 का लेवल। इस लेवल, ये दोनों लेवल याद रखना, ये दोनों लेवल दोस्तों बाउंस बैक कर सकते हैं बैंक निफ्टी को अगर नीचे आती है तो, और हाई चांस है ये होने के। हो सकता है बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद सीधा नीचे आ जाए और ये इतना फास्ट मूव होगा कि आपके हाथ में ही नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, आने दीजिए 44,100 की रेंज में आके, अगर यहां पे कोई बुलिश कैंडल बनाती, मान लीजिए जिस तरीके की यहां पे हैमर कैंडल बनी थी या फिर इस तरीके का यहां पे आने के बाद इस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर हम 44,000 का स्टॉप लॉस डाल के या फिर 43,960-70 का स्टॉप लॉस डाल के एक बड़े टारगेट के लिए वापस से रिकवरी यानी कि कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। ये सिनेरियो होने के हाई चांस है दोस्तों कल अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो। और अगर दोस्तों फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप ओपन हो, जैसे ही 44,600 के ऊपर निकल के कोई भी स्विंग बनाती है तो 44,900 44,850 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे, हम कॉल साइड प्लान करेंगे। और बहुत बड़ा गैप ओपन, मान लीजिए सीधा 44,700 के आसपास गैप ओपन होती है तो दोस्तों आपको बस इंतजार करना है कि प्राइस एक्शन किधर बन रहा है। हो सकता है बैंक निफ्टी यहां पे गैप अप ओपन हो, हाई गैप अप ओपन होने के बाद इस सेलिंग एरिया में जाके अगर यहां पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो हम पुट साइड प्लान करेंगे दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के, और नेगेटिव कैंडल का लो ब्रेक होते ही या फिर यहां से नीचे आएगी और जो यहां आज का हाई लगा है यहां पे कोई बुलिश कैंडल बना देती है और फिर उसका अगर हाई ब्रेक करती है तो वापिस से दिन के हाई के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। गैप अप ओपनिंग में दोस्तों ये दो सिनेरियो बन सकते हैं और दोनों को दोस्तों याद रखिएगा अपने चार्ट में। पहले तो ये लेवल मार्क कर लीजिए, एक 44,076 का 100 का लेवल और दूसरा 44,300 का लेवल और तीसरा 44,550 का लेवल। ये तीनों चारों लेवल आप मार्क करके रखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर ताकि आपको आसानी हो कल काम करने में बैंक निफ्टी के अंदर। चलिए निफ्टी को देखते हैं। अच्छा, आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, ऑप्शन चेन को ऑपरेटर कैसे पढ़ते हैं या फिर एफआईडीएज कैसे पढ़ते हैं, वो ट्रैप कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैं पिछले 4 महीने से बैक टेस्ट कर रहा हूं। वो स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताऊंगा वो कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको यूट्यूब पे। और अगर आप डेली एनालिसिस की वीडियो देखते हो तो आपको महसूस भी हो रहा है कि मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश करूंगा। तो 1-2 हफ्ते का बैक टेस्ट बाकी है, अगर 1-2 हफ्ते में वो सक्सेसफुल होती है, 80% भी एक्यूरेसी होती है तो वो सेटअप मैं आपको सिखाऊंगा। मान लीजिए 60-65% तो हो चुकी है, तो बस 1-2 हफ्ते का टाइम और दीजिए। 1-2 हफ्ते में जब जैसे ही वो सेटअप मेरा बैक टेस्ट पूरा होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यूट्यूब पे वीडियो लाऊंगा और वो ऑप्शन चैन को ये बड़े बड़े ऑपरेटर कैसे पढ़ते हैं और लोगों को कैसे ट्रैप करते हैं और हम उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं उन लोगों के साथ बैठ के, प्रॉपर एक वीडियो आने वाली है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना उसको और शेयर जरूर करना। 2-3 दिन 1 या 2 हफ्ते में आ जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सिखाने वाला और वो स्ट्रेटजी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि वो हमारी खुद की फील की हुई बैक टेस्ट की हुई स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताना दोस्तों अगर चाहिए तो, और लाइक कर देना दोस्तों वीडियो, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। अगर दोस्तों मैं आपको सुबह का व्यू दिखाऊं, निफ्टी में हम क्यों गए थे, मार्केट आज फ्लैट ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा बुलिश बना हुआ, हल्का पॉजिटिव बना हुआ है और मार्केट बुलिश भी बन सकती है, रिकवरी भी कर सकती है। ठीक है, और ये बाइंग सेलिंग एरिया दोस्तों मैं जैसा कि हर रोज डालता हूं, कल भी डाला था, और जहां तक मैं सोच रहा था कि बाइंग सेलिंग एरिया सुबह का व्यू और कुछ अपने व्यू डाल दूंगा दिन में, मैं स्टडी देने की कोशिश नहीं कर रहा था। हालांकि कल बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया नहीं सर स्टडी देना बंद मत करना, स्टडी। मेरा मतलब दोस्तों ये है कि मैं हो सकता है जब प्रोबेबिलिटी होगी तभी स्टडी देने की कोशिश करूंगा। 15-20 दिन तक जब तक सेटअप तैयार नहीं होता अपना दूसरे वाला और दूसरे वाला ग्रुप सेट, ताकि आपको यहां
यहाँ पे उस ग्रुप का लिंक भी मैं दे सकूँ, तो वहाँ पे फिर हम हर सेगमेंट में काम कर सकते हैं लाइसेंस के ऊपर। ठीक है, ये दोस्तों हमारी स्टडी थी, बहुत देर तक साइडवेज रही, बहुत देर तक रेंज में घूमती रहो, फिर इसमें दोनों टारगेट हमको देखने को मिले। बहुत अच्छा दोस्तों मोमेंटम था। आप ये टेलीग्राम चैनल दोस्तों जाके ज्वाइन कर सकते हो। एक चीज याद रखना, ये आपको जो स्टडी दिख रही है कोई कॉल टिप्स नहीं है। मैं कभी भी ऑप्शन बाइंग को ज्यादा तजुर्बा नहीं देता हूं, और ना ही मैं कभी रिकमेंड करता हूं कि आप ऑप्शन बाइंग करो, डेली ऑप्शन बाइंग करो। मेरा कैश में ज्यादा फोकस रहता है, यानी कि इक्विटी में ज्यादा फोकस रहता है। स्टूडेंट को भी मैं वही सिखाता हूं सभी के सभी, और जैसा मेरा पीएनएल है कैश में, मेरा 14 से 15% का 12% का रिटर्न निकलता है, और मेरे स्टूडेंट का भी निकलता है, और आपका भी निकलता होगा अगर आप कैश में काम करते हो तो। बहुत मजे की बात है दोस्तों, कोई रिस्क फ्री वो सिस्टम होता है। आज लिया, जब ऊपर जाएगा तभी बेचेंगे, अपना एक स्टॉप लॉस फिक्स, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। मैं जो स्टडी लेता हूँ स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर देता हूँ, तो अच्छा एक सीखने को भी मिलता है। तो इस चैनल को आप कॉल टिप्स ना माने, ये जो आपको स्टडी दिख रही है केवल पेपर ट्रेड करने के लिए है। अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा ओरिजिनल चैनल का लिंक। देखिए, इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल बने हुए हैं, उनके सब्सक्राइबर भी आपको हमसे ज्यादा दिख जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। ना मेरा दोस्तों कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता हूं। प्लीज कॉल टिप्स के लिए मेरे नाम से प्लीज भाई किसी को पैसे ना दें, ठीक है। और अगर आप दोस्तों मेरी थोड़ी सी हेल्प करना चाहते हो तो आप मैं इस लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हो, इससे मेरी काफी हेल्प होगी। और आने वाले समय में मैं आपको जो मेरे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, मैं सब ब्रोकर हूँ, ब्रोकिंग का अथोराइज पर्सन हूँ भाई। कोई ये फ्रॉड व्रॉड जो चल रहे हैं वो मत सोचना मुझे। तो आप अकाउंट ओपन करते हो तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ आने वाले समय में प्लान कर रहा हूँ। 2-3 महीने में जैसे ही सेटअप कंप्लीट होगा और जो दूसरा ग्रुप बनेगा तो काफ़ी आपको बेनिफिट में देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप मेरा ख्याल रखोगे तो बिल्कुल मैं भी रखूंगा। चलिए निफ्टी का देखते हैं दोस्तों। वैसे बातें आज ज़्यादा ही हो गई ग्रुप के ऊपर। आप सोच रहे होगे ये तो प्रमोशन कर रहा है, पैसे कमा रहा है। भाई ये तो थोड़ा पार्ट टाइम इनकम होती है, चलता रहता है, लेकिन उसके बदले में मैं काफ़ी देता हूँ अपने स्टूडेंट को। देखिए निफ्टी का 19,435 पे क्लोजिंग आई है, बहुत अच्छा हमने इसमें मोमेंटम कैप्चर किया। सेम टू सेम बैंक निफ्टी की तरह ही इसमें भी हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 19,450 के ऊपर निकलती है, हल्का सा भी स्विंग बनाती है, तो फिर हम 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा 19,500 का ही होगा, ज़्यादा बड़ा प्लान मत करना क्योंकि राउंड लेवल है, ठीक है। और अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, थोड़ा सा ऊपर जाके इस तरीके का एम पैटर्न बना के डाउन साइड आना शुरू होती है, तो 19,400 के नीचे हम प्लान करेंगे पुट साइड। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं प्लान करेंगे, 10-15 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस प्लान करेंगे, और टारगेट होगा हमारा 19,350 का हमारा टारगेट होगा। ये एक निफ्टी के लिए बाउंस बैक लेवल है। इसको मैं, चलिए एक बाइंग एरिया है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये देखिए, आप भी अपने चार्ट में इसको मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अगर निफ्टी हमको यहाँ पे मिलती है कि गलती से भी, और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है, तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे। मान लीजिए सीधा गैप डाउन ओपन होगी, या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया, फिर फ्लैट ओपन होके हम इस मौके को चूक जाते हैं डाउन साइड वाले को, और यहाँ पे आके अगर कोई बुलिश कैंडल बना देती है और फिर उसका अगर हाई ब्रेक करती है, तो फिर हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापिस से इसी टारगेट के लिए निफ्टी में भी कॉल साइड प्लान करेंगे। एक बाइंग एरिया है। गैप अप अगर बड़ा 19,500 की रेंज में अगर गैप अप ओपन होती है निफ्टी, तो हम इंतजार करेंगे कभी है 19,450 की 40 की रेंज में आए, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाए, तो उसका हाई ब्रेक होते ही वापस से 19,500 के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे। और अगर ऊपर जा रही तो जाने दीजिए, 19,550 पे एक सेलिंग एरिया है, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है, उसका लो ब्रेक करती है, तो वापस से दिन के लो के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लान करेंगे, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, जो 19,550 का लेवल है, मान लीजिए सेलिंग एरिया है, अच्छा सेलिंग एरिया है, जब तक इस सेलिंग एरिया में कोई सिग्नल ना मिले पुट साइड जाने का, तो हम नहीं जाएंगे। हो सकता है दोस्तों गैप अप ओपन हो बहुत बड़ा, ये इसको ब्रेकआउट दे, हल्का सा रिटेस्ट करे, स्विंग बनाए, फिर से ऊपर चले जाए, तो हम यहाँ पे कॉल साइड ही प्लान करेंगे, ये प्राइस एक्शन बनते ही। आई होप आपको दोस्तों पॉइंट समझ में आया होगा। सेलिंग एरिया का मतलब ये नहीं कि वहां से गिरेगी ही गिरेगी, एटलीस्ट थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कोई साइन दिखने दीजिए, तब हम प्लान करेंगे। देखिए चलिए ऑप्शन चेन देखते हैं, इसके ऊपर भाई मैं वीडियो लेके आऊंगा 1-2 हफ्ते के अंदर। आप बताइए भी लेके आनी, जितना जल्दी लेके आनी है। मैं भाई
पिछले ना 2-3 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ उस चीज़ पे, और आपको सिखाऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा, आप उसका फायदा उठा सकते हो। 19,500 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, 500 के ऊपर निकल के स्विंग बनाती है तो 600 का भी हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर 400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बाइंग एरिया, इसके नीचे निकलती है तो फिर 350 300 के भी हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके पहले और बाद में हमको छेड़ना नहीं है निफ्टी को। हालांकि ऑप्शन चेन को हम 10 बजे के बाद देखेंगे, किस साइड पोजीशन कट रही है, किस साइड पोजीशन जा रही है। बैंक निफ्टी को देखिए 44,500 का लेवल अभी घमासान लेवल बना हुआ है, कांटे की टक्कर तेजड़ी है मंदड़ी है दोनों में चल रही है। हालांकि मंदड़ी है थोड़े से ज्यादा है तो इनको ट्रैप कर सकते हैं ऊपर ले जाके बैंक निफ्टी को। तो 500 के ऊपर कोई भी प्राइस एक्शन बने तो 800 900 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये सभी लोग ट्रैप हो जाएंगे। डाउनसाइड की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 300 के नीचे निकलती है, 400 के नीचे कोई भी स्विंग बनता है तो 44,100 का 44,000 का भी हमको इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया है, यहां तक कि हमको पुट साइड टारगेट देखने को मिल सकते हैं।